तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चल रहा है, तीसरा पाद चल रहा है और आज है तीसरा श्लोक। ब्रह्मसूत्र। स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। स्वाध्यायस्य मीन्स यह शिरोव्रत का पालन अध्ययन का अंग है। ही मीन्स क्योंकि, समाचारे मीन्स अथर्वण शाखा वालों के परंपरागत शिष्टाचार में, तथा त्वेन मीन्स अध्ययन के अंग रूप से ही उसका विधान है। चा मीन्स तथा, अधिकारात मीन्स उस व्रत का पालन करने वाले का ही ब्रह्म विद्या अध्ययन में अधिकार होने के कारण। चा मीन्स भी, सबवत मीन्स सब होम की भांति, तन्नियमः मीन्स वह शिरोव्रत वाला नियम आर्य अथर्वण शाखा वालों के लिए ही है। व्याख्या। अथर्वण शाखा के उपनिषद मुंडक उपनिषद 3.2.10 में कहा है कि तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद यस्तु चीर्णम्। उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत का पालन किया है। उक्त शाखा वालों के लिए जो शिरोव्रत के पालन का नियम किया गया है वह विद्या के भेद के कारण नहीं, अपितु उन शाखा वालों के अध्ययन विषयक परंपरागत आचार में ही यह नियम चला आता है कि जो शिरोव्रत का पालन करता हो उसी को उक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, उसी का उसमें अधिकार है। जिसने शिरोव्रत का पालन नहीं किया उसका उस ब्रह्म विद्या के अध्ययन में अधिकार नहीं है। जिस प्रकार शव अर्थात होम का नियम उन्हीं शाखा वालों के लिए है, वैसे ही इस शिरोव्रत के पालन का नियम भी उन्हीं के लिए है। इस प्रकार यह नियम केवल अध्ययन अध्यापन के विषय में ही होने के कारण इस ब्रह्म विद्या की एकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध। सब उपनिषदों में एक परमात्मा के स्वरूप को बताने के लिए ही प्रकार भेद से ब्रह्म विद्या का वर्णन है। यह बात वेद प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं। दर्शयति चा, चौथा ब्रह्मसूत्र। दर्शयति चा मीन्स श्रुति भी यही बात दिखाती है। व्याख्या। कठोपनिषद में कहा है कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, समस्त वेद जिस परम प्राप्य परमेश्वर का प्रतिपादन करते हैं इत्यादि। कठोपनिषद 1-15। इसी प्रकार का वर्णन अन्य श्रुतियों में भी है तथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी कहा है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः 15-15। सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। इस प्रकार श्रुति स्मृतियों के सभी वचनों का एक ही उद्देश्य देखने में आता है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या भिन्न भिन्न नहीं है। संबंध। यदि यही बात है तो एक जगह के वर्णन में दूसरी जगह की अपेक्षा कुछ बातें अधिक बताई गई हैं और कहीं कुछ बातें कम हैं। ऐसा परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के वर्णन की एकता कैसे होगी? इस जिज्ञासा पर कहते हैं उपसंहारोर्थ भेदाद् द्विधि शेषवत् समाने च। पांचवा ब्रह्मसूत्र। समाने मीन्स एक प्रकार की विद्या में, चा मीन्स ही, अर्थाभेदात मीन्स प्रयोजन में भेद होने के कारण, प्रयोजन में भेद ना होने के कारण। उपसंहारः मीन्स एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना विधिशेषवत्, विधिशेष की भांति उचित है। व्याख्या। जिस प्रकार कर्मकांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञादि के विधिशेष रूप अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार अर्थात अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही हुई अधिक बातों का दूसरी जगह उपसंहार अर्थात अध्याहार कर लेना चाहिए। संबंध। श्रुति में वर्णित जो ब्रह्म विद्याएं हैं उनमें कहीं शब्द भेद से, कहीं नाम भेद से और कहीं प्रकरण के भेद से भिन्नता प्रतीत होती है। अतः उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं।
अन्यथात्वम शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। छठवां ब्रह्मसूत्र, चेत मीन्स यदि ऐसा कहो कि शब्दात मीन्स कहे हुए शब्द से, अन्यथात्वम मीन्स दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं होती। इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है। अविशेषात मीन्स विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में दहर विद्या और प्राजापत्य विद्या, इस प्रकार दो ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है। वे दोनों विद्याएं परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाली हैं, इसलिए उनकी समानता मानी जाती है। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से शंका उठाई जाती है कि दोनों विद्याओं में शब्द का अंतर है, अर्थात दहर विद्या के प्रकरण में तो यह कहा गया है कि मनुष्य शरीर रूप ब्रह्मपुर में हृदय रूप घर के भीतर जो आंतरिक आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुसंधान करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 8:1-1 तथा प्राजापत्य विद्या में अपहत पापमा आदि विशेषणों से युक्त आत्मा को जानने के योग्य बताया गया है। 8:7-1। इस प्रकार दोनों विद्याओं के वर्णन में शब्द का भेद है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकती। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहर विद्या में उस अंतराकाश को ब्रह्मलोक, आत्मा और सबको धारण करने वाला कहा गया है तथा उसे सब पापों और सब विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प आदि समस्त दिव्य गुणों से संपन्न बताकर छांदोग्य उपनिषद 8:1-5 उसी जानने योग्य तत्व को छांदोग्य उपनिषद 8:1-6 पर ब्रह्म निश्चित किया गया है। उसी प्रकार प्राजापत्य विद्या से भी उस जानने योग्य तत्व को आत्मा नाम से कहकर उसे समस्त पापों और विकारों से रहित तथा सत्य संकल्पत्व, सत्य कामत्व आदि दिव्य गुणों से युक्त परब्रह्म निश्चित किया गया है। दहर विद्या में दहराकाश को ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अंतर्वर्ती लोकों को। वहाँ प्रकारांतर से उस ब्रह्म को सबका आधार बताने के लिए पहले उसके भीतर की वस्तुओं को खोजने के लिए कहा गया है। इस प्रकार वास्तव में कोई भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं की एकता है। इसी प्रकार दूसरी विद्याओं में भी समानता समझ लेनी चाहिए। संबंध। पूर्वोक्त विद्याओं की एकता सिद्ध करने के लिए दूसरी असमान विद्याओं से उनकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। नवा प्रकरण भेदात परोवरीयस्त्वादिवत। 7वां ब्रह्मसूत्र वा मीन्स अथवा परोवरीयस्त्वादिवत मीन्स परम उत्कृष्टता आदि गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति। प्रकरण भेदात मीन्स प्रकरण के भेद से उक्त दोनों विद्याओं में भिन्न ना मीन्स सिद्ध नहीं हो सकती। व्याख्या। छांदोग्य और बृहदारण्यकोपनिषद में उद्गीत विद्या का प्रकरण आता है, किंतु छांदोग्य में जो उद्गीत विद्या है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ उद्गीत की ओमकार अक्षर के साथ एकता करके उसका महत्व बढ़ाया गया है। छांदोग्य उपनिषद 1:1 पूरा खंड, इसलिए उसका फल भी अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद 1:9-1-4 तक। किंतु बृहदारण्यक की उद्गीत विद्या केवल प्राणों का श्रेष्ठत्व संपादन करने के लिए तथा यज्ञादि में उद्गीत गाथा के समय स्वर की विशेषता दिखाने के लिए है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-1-27 तक, इसलिए उसका फल भी वैसा नहीं बताया गया है। दोनों प्रकरणों में केवल देवासुर संवाद विषयक समानता है, पर उसमें भी उपासना के प्रकार का भेद है, अतः किंचन मात्र समानता के कारण दोनों की समानता नहीं हो सकती। समानता के लिए उद्देश्य, विधेय और फल की एकता चाहिए, वह उन प्रकरणों में नहीं है, इसलिए उनमें भेद होना उचित है। किंतु ऊपर कही हुई दहर विद्या और प्राजापत्य विद्या में ऐसी बात नहीं है, केवल वर्णन का भेद है। अतः वर्णन मात्र का भेद होने के कारण उत्तम और मध्यम फल आदि के भेद से युक्त उद्गीत विद्या की भांति ऊपर कही हुई दहर विद्या और प्राजापत्य विद्या में भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के उद्देश्य, विधेय और फल में भेद नहीं है। संबंध। अब दूसरे प्रकार की शंका का उत्तर देकर दोनों विद्याओं की एकता सिद्ध करते हैं। संज्ञातश्चेतदुक्तमस्ति तु तदपि। 8वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहो कि संज्ञातः मीन्स संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो तदुक्तम मीन्स इसका उत्तर सूत्र 3:3-1 में दे चुके हैं। तु मीन्स तथा, तदपि मीन्स वह संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषयक विषमता भी अस्ति मीन्स अन्यत्र है। व्याख्या।
यदि कहो कि उसमें संज्ञा का अर्थात नाम का भेद है, उस विद्या का नाम दाहर विद्या है और दूसरी का नाम प्राजापत्य विद्या है, इसलिए दोनों की एकता नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर हम पहले सूत्र 3.3.1 में दे चुके हैं। वहाँ बता आए हैं कि समस्त उपनिषदों में भिन्न भिन्न नामों से जिन ब्रह्म विद्याओं का वर्णन है, उन सब में विधि, वाक्य, फल और उद्देश्य, विधेय आदि की एकता होने से सब ब्रह्म विद्याओं की एकता है, इसलिए यहाँ संज्ञा भेद से कोई विरोध नहीं है। इसके सिवा जिनमें उद्देश्य, विधेय और फल आदि की समानता नहीं है, उन विद्याओं में संज्ञा आदि के कारण भेद होता है और वैसी विद्याओं का वर्णन भी उपनिषदों में ही है। छांदोग्य उपनिषद 3.18.1 तथा 3.19.1। संबंध नाम का भेद होने पर भी विद्या में एकता हो सकती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं। व्याप्तेश्च समंजसम, 9वां ब्रह्म सूत्र। व्याप्ते ही मीन्स ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण चा मीन्स भी, समंजसम मीन्स ब्रह्म विद्याओं में समानता है। व्याख्या: परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, इसलिए ब्रह्म विषयक विद्या के भिन्न भिन्न नाम और प्रकरण होने पर भी उनकी एकता होना उचित है, क्योंकि उन ब्रह्म विषयक सभी विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप का नाना प्रकार से प्रतिपादन करना है। संबंध: अब यह जिज्ञासा होती है कि विद्याओं की एकता और भिन्नता का निर्णय करने के लिए प्रकरण, संज्ञा और वर्णन की एकता और भेद की अपेक्षा है या नहीं। इस पर कहते हैं सर्वाभेदादन्यत्रे में, 10वां ब्रह्म सूत्र। सर्वभेदात मीन्स सर्वस्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से, अन्यत्र मीन्स दूसरी विद्या के संबंध में, एवं मीन्स इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। व्याख्या: परब्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वस्वरूप है, अतः उनके तत्व का प्रतिपादन करने वाली विद्याओं में भी भेद नहीं है। अतः संज्ञा, प्रकरण और शब्द से इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म की सभी संज्ञाएं हो सकती हैं, प्रत्येक प्रकरण में उसकी बात आ सकती है तथा उसका वर्णन भी भिन्न भिन्न सभी शब्दों द्वारा किया जा सकता है। किंतु ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएं हैं, जिनका उद्देश्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना नहीं है, उनकी एक दूसरी से भिन्नता या अभिन्नता को समझने के लिए पहले कहे हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द, इन तीनों हेतुओं का उपयोग किया जा सकता है। श्रुति में संबंध: श्रुति में एक जगह ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म के जो आनंद, सर्वज्ञता, सर्वकामता, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वशक्तिमत्ता आदि धर्म बताए गए हैं, उनका उपसंहार अर्थात संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म के वर्णन में किया जा सकता है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं आगे के सूत्र। आज 10 ब्रह्म सूत्र हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।